हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने बताए थे कर्म के 7 सिद्धांत, यानी कि भगवान शिव द्वारा बताए गए जो कर्म के 7 सिद्धांत है, यदि कोई मनुष्य इनका अनुसरण करता है तो जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्या है ऐसे 7 सिद्धांत जो भगवान शिव के द्वारा बताए गए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो लेकर के आती हूँ जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं, आपको श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। पौराणिक शास्त्रों में भगवान शिव का वर्णन देवों का देव महादेव के रूप में मिलता है। स्वयं भगवान शिव ने कर्म के ऐसे 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनसे बच पाना या जिन्हें टाल पाना लगभग असंभव बताया है। भगवान शिव ने शास्त्रों में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव की एक नए आरंभ का कर सकते हैं। महादेव द्वारा बताए गए कर्म के इन 7 सिद्धांतों का ध्यान रखने से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर पाता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि ऐसे क्या हैं भगवान शिव के द्वारा बताए गए 7 सिद्धांत। नंबर 1 पे है, झूठ का साथ क्यों कभी नहीं देना चाहिए। यानी कि आपको कुछ भी हो जाए, झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी यह सोचकर झूठ कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीती जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए सदैव सत्य की कामना काम ही आता है। इसीलिए हमेशा न्याय का साथ मनुष्य को देना चाहिए और अपने जीवन में यह भी सोचना चाहिए, मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए, यदि कोई झूठ कपट से कोई अपनी बात को मनवा भी लेता है या कोई बात जीत भी जाता है तो उससे कुछ क्षण की आपको खुशी तो प्राप्त होगी, परंतु आजीवन भर उसका सदैव पछतावा ही आपको अंदर का हृदय बताता रहेगा। ब्रह्म ज्ञान की खोज कैसे करते हैं ये भगवान शिव ने वही नंबर 2 पे बताया है कि ब्रह्म ज्ञान की खोज हमें कैसे करनी चाहिए। विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी के पास किसी न किसी चीज़ का ज्ञान अवश्य है। भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। ये हमें कहीं बाहर से प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि मनुष्य के अंदर ही ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। मनुष्य को अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर की जो आत्मा है, उसी से पूछना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। भ्रम क्या है? भ्रम भगवान शिव ने बताया है नंबर 3 पे कि भ्रम क्या है। यह भ्रम और मनुष्य को क्यों भ्रम लगने लगता है। भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिद्धांत में इस बात का वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशियाँ किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी हैं तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है। व्यक्ति वह बहुत वस्तु का नाश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी भौतिक आकर्षणों से बचकर रहना चाहिए, यानी कि भौतिक आकर्षण से दूर रहना चाहिए। नंबर 4 पे क्या है वास्तविक खुशी, क्या है सही खुशी। व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविकता खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसीलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही करी जाती है, न कि बाहर। पानी से सीखें गुण, यानी कि आपको पानी से यह गुण सीखना चाहिए। भगवान शिव ने अपने कर्म के 5वें सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निखर कर रहना चाहिए।
व्यक्ति को पानी की तरह निखर कर रहना चाहिए। पानी किसी भी रूप में परिवर्तित, पानी किसी भी बर्तन में ढल जाता है तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का यह गुण को अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। इससे आपकी खुशियाँ भी क्षणभंगुर नहीं होती हैं। नंबर 6 पे है, भगवान शिव ने कहा है कैसे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है तो उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं। इससे वह अपने मन की आवाज़ को अच्छे से सुन वह समझ सकता है। जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रहेंगी तभी वह उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाएगा। यानी कि व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं यदि उसके बस में हैं और वह उन इंद्रियों का प्रयोग अच्छे से कर रहा है, यानी कि रेगुलर इंद्रियों को वश में करने के लिए मनुष्य को रोज़ाना प्रतिदिन योगा अभ्यास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य रोज़ मेडिटेशन योगा अभ्यास करता है तो उसकी जो इंद्रियां हैं अपने आप ही उसके वश में रहती हैं। और जब इंद्रियां, दिमाग, आँख, कान ये चीज़ें अपने बस में होंगी तो आप बड़ी से बड़ी जीत भी हासिल कर सकते हैं और आप अपने जीवन में एक उच्च कोटि तक पहुंच सकते हैं। जो लक्ष्य आप बनाएंगे फिर उसमें ज़रूर से ज़रूर उसको प्राप्त कर पाएंगे। आखिरी सिद्धांत में क्या बताया है भगवान शिव ने? आखिरी सिद्धांत में भगवान शिव ने क्या कहा है? भगवान शिव द्वारा बताया गया कर्म का यह आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसी परम सत्य में विलीन हो जाना है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात ईश्वर में। यह तभी संभव है जब सभी सिद्धांत का जीवन में अनुसरण किया जाए। यानी कि भगवान शिव का कहना है कि सातवें और अंतिम सिद्धांत में भगवान शिव का कहना है कि मनुष्य कुछ भी कर ले परंतु उसे उसी में विलीन होना है, उसी में मृत्यु होना है जहाँ से वो आया है। यानी कि ईश्वर सब कुछ यहाँ पे नश्वर है। अगर मनुष्य इस स्थिति को समझ ले कि ये सब चीज़ें क्षणभंगुर के लिए हैं, वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो उसके जीवन से कभी खुशियाँ दूर नहीं होती हैं। क्योंकि आज वर्तमान समय में लोग दिखावे पे विश्वास करते हैं। दिखावे पे विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में यह सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है, जितना है पर्याप्त है, मैं इसी में खुश रहूँगी। तो इससे उसके जीवन में सदैव के लिए खुशियों का वास हो जाएगा और वह अपने जीवन में खुशियों की तरह ज़िंदगी को जी पाएगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। भगवान शिव के ये 7 सिद्धांत मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताए। मेरे द्वारा बताए गए यह 7 सिद्धांत आप लोगों को अच्छे लगे हों, भगवान शिव के द्वारा बताए गए, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।